प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज मैं मणिकर्णिका घाट के कुछ रहस्य को बताने वाली हूँ जो जानकर आप चौंक जाएंगे। मणिकर्णिका घाट, जहाँ अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, नई यात्रा का आरंभ होता है जो व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। पुराणों में भी मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी यानी कि बनारस में अपने प्राण त्यागता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त पा लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक है 94 अंक। आखिर 94 अंक का क्या रहस्य है? क्यों यहाँ पे चिता पर 94 अंक लिखा जाता है? और मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाए गए मृत व्यक्ति के कान में आखिर क्या सवाल किया जाता है? जानिए मणिकर्णिका घाट के रहस्य। तुलसीदास जी कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उनका अंत निश्चित है, लेकिन अंत के बाद एक नई यात्रा का आरंभ होता है। जीवन मरण के इसी चक्र को दर्शाता है। बनारस का मणिकर्णिका घाट, कहते हैं, यहाँ पे जिनका दाह संस्कार किया जाता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। मणिकर्णिका घाट अपने अंदर कई रहस्य को छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक है 94 अंक का रहस्य। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने के बाद जब राख ठंडी होने लगती है तो वहाँ 94 अंक लिख दिया जाता है। आखिर 94 इस अंक को चिता पर लिखने का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़े अनसुने रहस्य और कथाएं। ऐसी मान्यता है कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी की अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तो जब उसकी राख ठंडी होने लगती है, उस समय राख पर 94 अंक लिख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसकी अगली यात्रा पर सिर्फ 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। एक गुण मन का होता है और बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं। बता दें कि 94 प्रकार के अच्छे और बुरे यह मनुष्य के हाथ में होते हैं और बाकी 6 प्रकार के गुण ब्रह्मा जी के हाथ में होते हैं। इसीलिए अंतिम संस्कार के दौरान 94 अंक लिख दिया जाता है ताकि वह मनुष्य अपने 94 प्रकार के कर्म से मुक्ति पा सके और उसे मुक्ति का मार्ग मिल सके और वह किसी भूत प्रेत की योनि में ना फंस जाए। मणिकर्णिका घाट को लेकर एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु शिव की तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से यहाँ एक कुंड खोद दिया था। तपस्या करते हुए भगवान विष्णु को काफ़ी पसीना आया और उस कुंड में भर गया। भगवान विष्णु का तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उस दौरान ही भगवान विष्णु के कान की मणिकर्णिका उस कुंड में गिर गई। मान्यता है कि इसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। एक और पौराणिक कथाओं के अनुसार
मणिकर्णिका घाट को माता पार्वती जी श्राप दिया था। दरअसल एक बार माता पार्वती जी घाट पर स्नान के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके कान की बाली निकलकर गिर गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उनकी कान की बाली नहीं मिली थी। जब बाली को ढूंढते हुए माता पार्वती जी को काफी समय हो गया, तो वह क्रोधित हो गईं और घाट को श्राप दे दिया कि यह घाट हमेशा जलता रहेगा। ऐसी मान्यता है कि तभी से मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई है और वह हमेशा जलती रहती हैं। एक और अन्य कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव की कान का बाली को लेकर छुपा दी थी और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से उन्हें ढूंढने के लिए कहा, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी वह अपने कान की बाली नहीं ढूंढ पाए। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जिस भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार उस घाट पर किया जाता है, उनके कान में एक बार पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव की बाली देखी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने काशी में तपस्या की, तब उनके कान की मणि यानी कि कुंडल आही गिर पड़ी। यही कारण है कि इस स्थान को सृष्टि की नाभि भी कहा गया है, जहाँ मृत्यु भी हार मान लेती है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका में मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर त्याग होता है। यहाँ चिता की अग्नि में जलने वाला शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा शिव के धाम में मुक्त हो जाती है। शिव स्वयं देते हैं तारक मंत्र। यह सबसे गूढ़ रहस्य है। जब कोई प्राणी काशी में अंतिम सांस लेता है, तो भगवान शिव उनके कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। यही कारण है कि काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहाँ से आत्मा कभी पुनः जन्म के बंधन में नहीं आती। चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। मणिकर्णिका की आग हजारों वर्षों से निरंतर जल रही है। इसे भस्मासुर अग्नि भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह अग्नि स्वयं शिव तत्व से प्रकट हुई है। इस अग्नि को बुझाना अशुभ माना जाता है। यहाँ तंत्र की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट तांत्रिक साधना की अत्यंत शक्तिशाली केंद्र है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि अहंकार, भोग, कामना सब स्वतः ही भस्म हो जाते हैं। इसीलिए काला जादू या नकारात्मक तंत्र यहाँ निष्फल हो जाता है। अदृश्य लोक की उपस्थिति। कहा जाता है कि मणिकर्णिका पर भैरव, योगिनियाँ और प्रेत आत्माएं सदैव उपस्थित रहती हैं, लेकिन ये रक्षा के लिए होती हैं, भय के लिए नहीं। शुद्ध मन से आने वाला भक्त यहाँ डर नहीं, वैराग्य अनुभव करता है। साधारण व्यक्ति भी यहाँ सिद्ध बन सकता है। जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ दे, मृत्यु को स्वीकार कर ले और शिव में पुनः समर्पण कर दे, उनके लिए मणिकर्णिका साधना से भी बड़ा गुरु बन जाती है। अंतिम सत्य जो मणिकर्णिका को समझ गया, वह जीवन और मृत्यु दोनों से मुक्त हो गया। ऐसा माना जाता है कि वाराणसी के 80 से भी अधिक घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट विशेष रूप से पवित्र एवं महत्वपूर्ण घाट है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने मणिकर्णिका घाट को
अनंत शक्ति का वरदान दिया है। और यह भी मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों साथ में काशी में निवास करते थे। भगवान शिव के वरदान की वजह से सृष्टि के विनाश के समय भी काशी नगरी नष्ट नहीं हुई थी। इसी वजह से यह भी मान्यता है कि हिंदू धर्म में काशी में अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति को जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी एक और मान्यता है, जिसके अनुसार यह वही स्थान है जहाँ माता सती की कान की बालियाँ गिरी थी और तभी से यह स्थान माता के शक्ति पीठ के तौर पर जाना जाता है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही स्थित विशालाक्षी मंदिर स्थित है, जो कि माता के 51 शक्ति पीठों में से एक है। चूँकि कान की बाली को संस्कृत में मणिकर्ण कहते हैं, इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी अन्य खास बातें। चिता भस्म की होली। हमारे देश में होली एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम अनेक रंगों और संगीत के आनंद के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हालांकि होली मनाने का तरीका देश के अलग अलग हिस्सों में अलग हो सकता है, लेकिन काशी की होली आपको एकदम अलग और अद्भुत लगने वाली है। बनारस के इसी मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त शमशान घाट की राख से होली खेलते हैं, जिसे देखना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। नगर वधुएं जलती चिताओं के बीच करती है नृत्य। बताया जाता है कि चैत्र माह की अष्टमी को नगर वधुएं इसी घाट पर नृत्य किया करती हैं और नृत्य करते वक्त वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में उन्हें ऐसा जीवन ना मिले। मान्यता है कि उसके यहाँ नृत्य करने से उन्हें अगले जन्म में नगर वधू का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। सैकड़ों सालों से टेढ़ा खड़ा है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। आपको बता दें कि मणिकर्णिका घाट पर स्थित मणिकर्णिका कुंड को पार करने के बाद इसी घाट पर आप एक ऐसे मंदिर तक पहुंच जाते हैं जो साल में करीब 6 महीने पानी में डूबा रहता है। फिर भी सैकड़ों वर्षों से आज तक यह मंदिर टेढ़ा होकर भी जस का तस खड़ा है। इस मंदिर को रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। जानकारों के अनुसार रत्नेश्वर महादेव मंदिर की ऊंचाई करीब 74 मीटर बताई जाती है और 19वीं शताब्दी में बना यह मंदिर करीब 9 डिग्री झुका हुआ है। आपने इटली में स्थित पीसा की मीनार के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो सिर्फ 4 डिग्री झुका हुआ है और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। लेकिन काशी में स्थित यह मंदिर 9 डिग्री झुका होने पर भी लगता है गुमनामी में ही कहीं खो गया है। कहा जाता है कि पार्वती जी के श्राप या शिव के वरदान के कारण यहाँ की चिताएं 24 घंटे जलती रहती हैं और कभी बुझती नहीं हैं। मोक्ष का द्वार। यह मानना है कि मणिकर्णिका घाट पर दाह संस्कार होने से आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव स्वयं मरने वाले के कान में तारक मंत्र फूंकते हैं, जिससे उसे मोक्ष मिलता है। महाश्मशान
इसे महाशमशान का नाम से भी जाना जाता है, जहाँ मृत्यु को उत्सव की तरह देखा जाता है और यह माना जाता है कि यहाँ मरने वाले को स्वर्ग मिलता है। मणिकर्णिका घाट का रहस्य उसकी पौराणिक कथाओं, शिव पार्वती से जुड़े प्रसंगों और मोक्ष प्रदान करने वाली शाश्वत अग्नि से जुड़ा हुआ है, जो इसे काशी के सबसे पवित्र और रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। यह जानकारी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।